भागलपुर में छात्र जदयू की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान छात्र जदयू के जिला अध्यक्ष गोलू मंडल ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र वास्तव में परीक्षा में अनुपस्थित रहा हो तो उसे अनुपस्थित दिखाना समझ में आता है, लेकिन जब एडमिट कार्ड पर एग्जामिनर का सिग्नेचर मौजूद है और छात्र परीक्षा में शामिल हुआ है, तब ऐसे छात्राओं को अपसेट कैसे घोषित कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसे छात्र छात्राओं की गैर हाजिरी बताया गया जबकि वे परीक्षा में उपस्थित थे। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे छात्र बीते 2 महीने से लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं। पूरी टीम बैठे हुए हैं। मैं छात्र जिला अध्यक्ष भागलपुर का हूं और हम लोग का मेन मुद्दा है कि जो बच्चा अब्सेंट है, तो जो बच्चा अब्सेंट है वो अब्सेंट है तो कोई बात नहीं है। अगर जो बच्चा एडमिट कार्ड में हम देख रहे हैं उसमें एग्जामिनर का सिग्नेचर है एडमिट कार्ड में, फिर भी उस बच्चे को जो एग्जाम दिया हुआ है फिर भी उस बच्चे को आखिर क्यों अब्सेंट किया गया, इस चीज का हम लोग प्रोफेसर से प्रधानाचार्य से हम सवाल पूछना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये अब्सेंट होने के बाद हम बच्चे छात्र को लगभग 1-2 महीना से दौड़ रहा है, फिर भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? इस बात का जवाब प्रधानाचार्य महोदय से मैं पूछना चाहता हूं और एचओडी से पूछना चाहता हूं। आखिर इसका कब तक बच्चे इस तरह दौड़ते रहेंगे। हमारी सरकार छात्र के लिए इतना दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, एक से एक सुविधा दे रही है। आखिर तो इस सुविधा को बिगाड़ने में प्रोफेसर क्यों इस तरह कर रहे हैं। उनको कम से कम छात्र के हित में रात दिन लगे रहना चाहिए। जब हमारी सरकार इतनी मेहनत कर रही है तो कम से कम हमारे प्रोफेसर प्रधानाचार्य और जो भी है पदाधिकारी इस विभाग के, उनको कम से कम इस तरह बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो बच्चा अब्सेंट है तो वो अब्सेंट है और जो प्रेजेंट है उसको अब्सेंट आखिर क्यों कर दिया जा रहा है। और एक मेन मुद्दा है, जो बच्चा एक्सटर्नल में फेल है या इंटरनल में फेल है उसको एक्सटर्नल में फेल क्यों कर दिया गया। और जो मांग हमारी है कि आखिर ये एनईपी हटाया जाए और आगे से इस तरह की कोई गलती ना हो। और जो बच्चा अब्सेंट है उसको अब्सेंट है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा एग्जाम में प्रेजेंट है और उसको अब्सेंट नहीं किया जाए, आखिर ये किसकी गलती से हो रही है, हमें जवाब दिया जाए लिखित रूप से। जी, मैं गोलू मंडल हूँ, जिला अध्यक्ष छात्र जदयू भागलपुर। देखिए, आज प्रेस वार्ता छात्र जदयू तिलका मांझी विश्वविद्यालय की टीम कर रही है। यह हमारा मुख्य उद्देश्य प्रेस वार्ता का यह है कि विभिन्न छात्रों को जो कि प्रेजेंट स्टूडेंट हैं इंटरनल में, लेकिन उनको एब्सेंट कर दिया गया है, जो कि NEP लगाया गया, मतलब नॉन एलिजिबल फॉर प्रमोशन। मतलब एक ईयर जो अब सेमेस्टर जो 6 मंथ का होता है, पहले जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता था, पहले एक सेमेस्टर में जो फेल होते थे स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर में चले जाते थे। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अगर जो NEP लग गया तो आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं कि जो नया नियम है कि इफ स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटरनल एग्जाम इज नॉट एलिजिबल फॉर एक्सटर्नल एग्जाम। तो देखिए कितना स्टूडेंट है कि इंटरनल में उनको एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि वो एक्सटर्नल में अच्छा नंबर लाए, 70 में 30-60 नंबर लाए हैं, कोई 65 नंबर लाए हैं, लेकिन इंटरनल में उसको जान के 13 नंबर दिया गया, जो कि 30 नंबर में 13 नंबर है। जो स्टूडेंट इंटरनल में 70 में 60 ला रहा है, क्या वो इंटरनल में 30 में 13 नंबर लाने लायक है, जबकि 13.5 पासिंग मार्क्स है। तो इसमें हमारा यही कहना है कि जिसमें जो है प्रोफेसर की गलती है, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हो या एग्जाम कंट्रोलर हो, इसमें वह लोग अपना सरगना बना के रखे हैं कि जो स्टूडेंट से मिल के रहेंगे उनको पास करेंगे, अन्यथा फेल करेंगे। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं एक TR, देख लीजिए। एक TR में मौसम कुमारी नाम की एक छात्र है जो स्वच्छ भारत में प्रेजेंट भी है, इंटरनल उसने एग्जाम भी दिया है और उनके इंटरनल में आप देख सकते हैं एब्सेंट लगा हुआ है, ये एब्सेंट मार्क है। और ये स्टूडेंट है आकाश कुमार,
ये सारे इंटरनल में एक्सटर्नल में इनको अच्छा नंबर आया है, मतलब 70 में सारे में 50% से ज्यादा नंबर है, लेकिन सारे इंटरनल में इनको एब्सेंट कर दिया गया है। और अगर इंटरनल में एब्सेंट है तो वो एलिजिबल ही नहीं है एक्सटर्नल के लिए। तो ये किस तरह इनको फॉर्म भराया गया, इस पर जांच होना चाहिए और आगे यही रणनीति है कि ये इसका साल किस तरह बर्बाद ना हो, इस पे कंट्रोलर सर को या वीसी सर को देखना चाहिए। और अगर यहाँ तक नहीं सुनवाई हुआ तो हम ऑनरेबल गवर्नर के पास भी जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, और किसी भी तरह होगा स्टूडेंट के हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम ऑनरेबल गवर्नर के पास भी आप लोग को चाहेंगे कि यह माध्यम से पहुंचाए उनके पास भी कि किस तरह इन लोगों के साथ एक साल का खिलवाड़ हो जा रहा है, तो भविष्य के साथ ना खेल हो। इसलिए हम चाहते हैं छात्र जदयू की पूरी टीम हम उन तिलका मांझी विश्वविद्यालय के छात्र के साथ हैं। और यह एनईपी का मामला सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, सारे कॉलेज के विश्वविद्यालय में जितने कॉलेज है सारे में यह ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसमें जल्द से जल्द सुधार के कामना करते हैं, अन्यथा तिलका मांझी विश्वविद्यालय का घेराव हम लोग करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल राजा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र जदयू।